कॅन्सर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 51 वैद्य दिलीप गाडगे पुणे। तो मैं एक्चुअली बात कर रहा था जो योगज बल है उसके बारे में, और मैंने जिक्र किया आहार के जरिए दूध लेने का। इस प्रकार से योगज वास्तव में इससे और अलग है। जो आहार औषध सेवन से उत्पन्न होता है वो बल इस प्रकार का बताया गया है, लेकिन आहार भी औषधि के रूप में प्रयोग में आ सकता है। और वैसे जिनको रसायन इस प्रकार का कर्म है, जिनका ऐसे काफ़ी द्रव्य हमारे निजी उपयोग में आ सकते हैं, जैसे कि लहसुन है या नियन प्याज इस प्रकार का है। तो ये भी बताया गया है कि ये रसायन गुणधर्म वाला है, लेकिन बहुत सारे लोग लहसुन खाते भी रहते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना जरूरी है कि वो ज़्यादा उष्ण है और रक्त की दुष्टि भी करता है। तो सोच समझकर वर्षा के ऋतु में या फिर ठंडी के जाड़े के मौसम में उसका प्रयोग करें तो बेहतर इस प्रकार का है। जिनको पित्त की बीमारियां हैं वो उसका प्रयोग न करें। उसके प्रतिकूल प्याज जो है वो शीतवीर्य इस प्रकार का है। बाकी गुणधर्म लहसुन जैसे इस प्रकार के है, लहसुन जैसे है, तो उसका इस्तेमाल ग्रीष्म ऋतु में भी हो सकता है या गर्मी के मौसम में भी हो सकता है। लेकिन सबसे अहम है कि दूध और घी इनका प्रयोग निरंतर करते रहना। तो मेरा सुझाव रहता है कि 2 ही दफ़ा खाना खाओ। सुबह एक बार दूध ले लो और शाम को बीच में कभी फल ले लो जो नैसर्गिक या ऑर्गेनिक इस प्रकार का हो। तो ये बेहतर है कि जिसमें सभी चीज़ों की आपूर्ति हो जाती है, जो भी भाव हमारे लिए आवश्यक है वो मिल जाते हैं। और भोजन के समय घी का प्रयोग जरूर होना चाहिए। चावल पे या रोटी पे इस प्रकार से घी लेना ये बहुत बेहतर इस प्रकार का है। अभी इसके अलावा शतावरी जैसे द्रव्य है कि शतावरी कल्प आसानी से बाजार में मिल जाता है। तो ये हमारे हिसाब में मेध्य रसायन है, तो मेधा वर्धक इस प्रकार का है और बच्चों के लिए खास करके अच्छा है। वैसे शतावरी का ज़्यादा प्रचलन माँ के दूध को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और इसलिए कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि ये पुरुषों के लिए बिल्कुल हानिकारक है, क्योंकि ये दूध को बढ़ावा देने वाला है। तो पुरुषों के लिए ये इसके कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस इस प्रकार का हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पुरुषों की भी शुगर की वृद्धि करने वाला शतावरी है। तो शतावरी कल्प या फिर शतावरी का चूर्ण दूध के साथ लेना ये योग हो गया, या औषध के स्वरूप में उसका प्रयोग ये हो गया। और ऐसे अनेक तरीके से रसायन योग बताए गए हैं, या वाजीकरण के बारे में भी बताया गया है। एक जो मैं सभी लोगों को कहता हूँ वो सोने का कंगन या सोने की अंगूठी, वो पानी में उबाल के वो पानी दिन भर पिए। खास करके अभी ये जो कोरोना जैसे सांसर्गिक बीमारियां हैं उसमें प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा साधन है, सबसे आसान इस प्रकार का है। तो एक कोने का कंगन या अंगूठी पानी में डालो, पूरा उबालो और फिर वो पानी दिन भर पियो। उसी प्रकार से 1 कप दूध, 1 कप पानी और 1 सोने का कंगन या अंगूठी उबाल के कप शेष रखो और वो दूध पी जाओ, ये भी पॉसिबल है। उसके साथ गिलोय भी ले सकते हैं। गिलोय एक कड़वी दवा है, फिर भी बहुत फायदेमंद इस प्रकार की है। उसकी भी रसायन इस प्रकार की प्रॉपर्टी है। तो अभी हम बहुत सारे लोगों को सुवर्ण गुड़ची क्षीर बताते हैं कि सोना गुड़ची यानी कि गिलोय और दूध और पानी उबाल के दूध शेष रखना, उतना दूध पी जाना, ये भी रसायन में अच्छा है।